प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स का है। पहले तो मैं लाइटली या ब्रीफली इनका डिस्कस करूंगा जॉन कीट्स पे, फिर पोएम पे आता हूं। जॉन कीट्स 1795-1821 वाज ए ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। ध्यान दीजिएगा, रोमांटिक पोएट थे। और ऑल्दो ट्रेंड टू बी ए सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोट्री। और आपको बता के बड़ा हास्य मुझे हो रहा है या खुशी हो रही है कि ये पोएट नहीं थे, ये सर्जन थे, डॉक्टर थे, ठीक है ना। और ये कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोट्री। कीट्स सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिसाइडेड टू रीडर्स। और उन्होंने कहा कि सर्जन तो हैं, लेकिन अपना पावर्स को मैं पोट्री के माध्यम से प्रेजेंट करूंगा। पावर्स का मतलब ये नहीं कि ताकत, लड़ाई झगड़े के बाद, जो अपनी लेखनी की बल पे, यानी कि पेन क्वालिटी जो थी उनकी, उससे उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को डेवलप करूंगा। एंड लाइज प्रीमली इन हिज गिफ्ट फॉर द परसीविंग द वर्ड एंड द लिविंग हिज मूड्स एंड द एस्पिरेशन इन द टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। और उन्होंने लैंग्वेज पे काम किया। एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम his poem Endymion, a poetic romantic. The poem is based on a Greek legend, which is Endymion, a beautiful young shepherd, and the poet who lived on the Mount Latmus had a vision of the Titania. मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम कोई चीज़ लिखने जाते हैं, कोई चीज़ पढ़ने जाते हैं, कोई चीज़ पढ़ाने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में आइडिया रहता है कि आज मैं जाऊँगा और मैं क्या करूँगा। तो इन्होंने इस पर फोकस किया था। अबाउट द पोएम पे आते हैं। ए थिंग ऑफ द ब्यूटी, आपको बता दें कि बहुत अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 25 साल की अवस्था में, ठीक है ना। 25 ईयर्स की एज में लोग पढ़ना और स्ट्रगल करना चालू करते हैं, इन्होंने लिख के किनारे कर दिया था। तो ए थिंग ऑफ द ब्यूटी इज ए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टेंट जॉय। ब्यूटी कैन बी फोकस्ड एवरीवेयर। और इन्होंने जॉय, सोर्स ऑफ जॉय पे काम किया। ब्यूटी फोर्स की जाती है एवरीवेयर, एंड इट इज़ समथिंग, और ये समथिंग है दैट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ्स। और उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपनी लाइफ को। एंड इट आल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट दैट द ब्यूटी हैज़ ए थेरेपेटिक क्वालिटी। इन्होंने कहा कि ब्यूटी जो है थेरेपेटिक क्वालिटी है। एंड द एबिलिटी टू रिमूव निगेटिविटी। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, नेचर, टेल्स आर इवन नोबल डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। नाउ टेक्स्ट पे आते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहली लाइन मैंने कल जेपी पे बताया था कि शुरुआत यही से होती है। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing. एक सुंदरता वाली चीज, वस्तु सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है ना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर यूर, मतलब समझ में आया। और इसका प्यारापन, सुंदरता बढ़ती जाती है, और यह कभी भी तुच्छता शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है, परंतु हमारे लिए एक शांत कुंज, शांत स्थान प्रदान करेगी, और मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद, स्वास्थ्य और निश्चल श्वसन प्रदान करेगी। जो इन्होंने बताया थिंग ऑफ द ब्यूटी जॉय फॉर यूर, वो अलग बात है कि आप ए थिंग ऑफ द ब्यूटी जॉय फॉर यूर किस में खोजते हैं। कुछ लोग को देखिए अपनी वाइफ में दिखता है, कुछ लोग को अपने घर में दिखता है, कुछ लोग को अपनी एजुकेशन, अपने टारगेट चेज पे लगता है, ठीक है ना। कुछ लोग को अपनी फ्रेंड सर्किल में, कुछ लोग को अपनी बिलव्ड वाइफ, बिलव्ड्स के बारे में। और एक लाइन में अगर मैं बात करूँगा तो दैट इज द डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज की डेट में आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है ना। आज से 2 साल बाद वो आपको अच्छी लगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा समझाने के लिए। आप लोग खाते हैं ना खाना वाना, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन एक समय बाद वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती।
Therefore, on every morrow we are breathing a flowery band to bind us to earth, in spite of despondence of the inhuman death of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching years. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Yes. क्या इसका मतलब है? इसलिए हर आने वाले कल के लिए हम स्वयं को इस धरती पृथ्वी से बंधे रखने के लिए एक फूलों का बंधन, पुष्पमाला, सुंदरता भरी चीज़ों या यादों का संग्रह बना रहे हैं. Yes. सुंदरता भरी चीज़ों या यादों का संग्रह, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि द मेमोरीज वाट यू हैव पास्ड इन द गुड टाइम इन योर लाइफ, Yes. दैट इज वेरी काउंटर इफेक्ट, दैट प्लेज वेरी काउंटर इफेक्ट. आपके जो मीठे पल हैं जीवन के बिताए, वो आप सोचते हैं तो आपको अच्छा लगेगा. Yes, sir. पुष्पमाला सुंदरता भरी चीज़ों या यादों का संग्रह बना रहे हैं. निराशा के बावजूद, होपलेस अगर आप हैं, श्रेष्ठ आचरणों स्वभाव की अमान्यता, कमी, कष्टकारक और अंधेरे से भरे रास्तों के बावजूद अपनी खोज जारी रखी जाती है. हाँ, इसके बावजूद कोई सुंदर आकार की कोई वस्तु हमारी अंधकारमय आत्माओं पर से पर्दा हटा देती है. यानी कि ये नहीं कि आप लोनलीनेस हैं, साइनेस हैं, ड्राइनेस हैं, देखिए सारे वर्ड मिलते जुलते मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना. और यू आर वेरी अपसेट, बट योर अपसेट इज नॉट ए परमानेंट, Sir. इट डिफर फ्रॉम डिफर टाइम टू टाइम. लास्ट में बोल रहा हूँ, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड यंग, sporting a saddy boon for simple sheep, and such a daffodils with the green world they live in, and clear rivers that for themselves a cooling cover make giants. The hot seasons, the mid forest break rich with sprinkling of fair musk rose blossom. जिस प्रकार सूरज, चंद्रमा, पुराने घने पेड़, नए कम आयु के पेड़, साधारण भी पेड़ एक छायादार वरदान प्रदान करते हैं, और ऐसे ही डैफोडिल, नरगिस एक प्रकार का कुमुद होते हैं, फ्लावर होते हैं जो हरे भरे संसार में साथ रहते हैं, और स्वच्छ सोष्ठी नदियाँ सरताए जो कि उनके जानवरों के लिए तपते गर्म मौसमों के विरुद्ध एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करती हैं. Yes. इसका मतलब अगर आप यहाँ मैं एग्जाम्पल दूँ, आप धूप से आइए, अमरूद के नीचे, पकड़िया के नीचे Yes. खड़े हो जाइए, आपको एक अलग आनंद मिलेगा. Yes. सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Yes, sir. एंड ऐसे ही बीच जंगल की झाड़ियाँ स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फूलों के फैलाव खुशबू में समृद्ध करती हैं. Yes. एंड सच टू इज the grandeur of the goons we have imagined for the mightily dead. All lovely tales that we have heard are road and endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven brick. और ऐसे ही वैभव की हमसे अपने पराक्रमी महान मृत बुजुर्गों के लिए प्रलय के दिन में कल्पना की जाती है. सभी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, अमर प्रेम अमृत का एक अनंत फव्वारा स्वर्ग के किनारे से हमें डुबोता रहता है और अमृत का पेप देता रहता है. इस तरह से ये पोयम फिनिश हुआ. बंद कर दीजिए.